मनकापुर में रहने वाले मोहन प्रसाद के परिवार में कोई भी नहीं था, न माँ बाप, न पत्नी और न ही बच्चे। ले देकर अगर कोई था तो उनका प्रिय घोड़ा नील रतन। मोहन प्रसाद के जीवन में भगवान का भागवत भजन और अपने प्रिय नील रतन की सेवा करने का काम था। एक दिन मोहन प्रसाद नील रतन की मालिश कर रहे थे। तभी गांव का एक युवक वहां से होकर गुजर रहा था। अरे मोहन काका, कुछ भी कहो, आपका ये घोड़ा है बड़ा सुंदर और उतना ही बलवान भी। मैंने कई शहरों की यात्रा की है, लेकिन आज तक आपके घोड़े के जोड़ का कोई दूसरा घोड़ा नहीं देखा। हाँ। नील रतन की तारीफ सुनकर मोहन प्रसाद ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि एक पिता अपने पुत्र की तारीफ सुनकर होता है। सही कह रहे हो तुम, मेरे नील रतन का कोई जोड़ हो भी नहीं सकता। ये इकलौता ही सब पर भारी है। जैसा आनंद और खुशी एक माँ को अपने बेटे को देखकर, एक किसान को अपने लहराते हुए खेतों को देखकर होता है, वैसी ही खुशी मोहन प्रसाद को अपने घोड़े नील रतन को देखकर मिलती थी। मोहन प्रसाद नील रतन से, चलो बेटा नील रतन, तुम्हारी मालिश हो गई है। अब मैं तुम्हें स्नान करा देता हूँ और उसके बाद तुम भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें वैसे भी मालिश और स्नान के बाद अच्छी नींद आती है। वैसे मोहन काका, कुछ भी कहो, आपका और आपके घोड़े का प्रेम बड़ा ही अनोखा है। जैसा सच्चा प्रेम आप अपने इस घोड़े को करते हैं, वैसा तो मैंने सिर्फ एक माँ का अपने पुत्र के प्रति देखा है। ये मेरा घोड़ा नहीं है, ये तो मेरा सब कुछ है। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। तभी वहां गांव के कुछ और लोग भी आ जाते हैं और एक दूसरे को आंखों से इशारे करके मोहन लाल और उसके घोड़े को देखते हैं। मोहन लाल, कुछ भी कहो, ये तो सच है कि तुम्हारा इस घोड़े के प्रति जो प्रेम है, वो हमने आज तक किसी जानवर के प्रति नहीं देखा है। हाँ, ये जानवर नहीं है। मैंने तुम सबको कितनी बार समझाया है कि ये मेरा पुत्र है और इसका नाम नील रतन है। तुम सब बार बार इसे जानवर या घोड़ा कहकर मुझे दुख देते हो भाई। क्षमा करिए मोहन प्रसाद जी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम जानते हैं कि आप अपने घोड़े मतलब अपने नील रतन से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु कुछ भी हो, है तो ये घोड़ा ही ना। ठीक है, अब हो गई ना तुम सबकी बातें, तो अपने अपने काम पर जाओ और मुझे भी अपना काम करने दो। मोहन काका, आप नाराज मत होइए, इन्हें तो मस्खरी करने की आदत है। आपके मन में जो प्रेम नील रतन के लिए है, वो तो सच में ही अनमोल है। आपने तो नील रतन के लिए विवाह भी नहीं किया। कौन भला इतनी बड़ी कुर्बानी देता है? मोहन प्रसाद पहले व्यक्ति की बात सुनकर मन ही मन प्रफुल्लित होता हुआ कहता है, ठीक है, अब मुझे नील रतन को स्नान करा के भोजन करना है। गांव के लोगों की बात से परेशान होकर एक दिन मोहन प्रसाद, बस बहुत हो गया, रोज रोज इन गांव वालों की बातें अब नहीं सुन सकता मैं। ये घर छोड़कर गांव के बाहर वाले मंदिर में रहना शुरू कर देता हूं। उधर से तो लोगों का आना जाना भी कम है, ना कोई आएगा जाएगा और ना ही मुझे किसी की बातें सुनाई पड़ेंगी। आराम से भगवान का भजन कीर्तन करूंगा और अपने नील रतन की देखभाल करूंगा। उसे किसी चीज का मोह नहीं था सिवाय नील रतन के, पर नील रतन से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। जब कभी कोई नील रतन से बिछड़ने की बात कह देता तो मोहन प्रसाद बोलते, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। वो उसकी चाल पर लट्टू थे, कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घनघटा को देखकर नाच रहा हो। आहा। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु मोहन प्रसाद को इसकी परवाह न थी।
जब तक संध्या समय नील रतन पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते, उन्हें नींद नहीं आती। दूसरी तरफ उस इलाके में प्रसिद्ध डाकू खड़ग सिंह के ठिकाने पर खड़ग सिंह के कानों तक भी नील रतन की कीर्ति पहुंची। नील रतन की तारीफ सुनकर मेरा हृदय उसे देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सोच लिया है कि मैं उस अद्भुत घोड़े को देखने अवश्य जाऊंगा। वो एक दिन दोपहर के समय मोहन प्रसाद के पास पहुंचा। नमस्कार मोहन प्रसाद। खड़ग सिंह नमस्कार करके बैठ गया। खड़ग सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? नील रतन की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। मोहन प्रसाद और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। मोहन प्रसाद ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, पर ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, अगर इसकी चाल न देखी तो फिर अधूरा सा लगेगा। सही कहा तुमने खड़ग सिंह, मेरे नील रतन की चाल तो सबसे मनमोहक है। मोहन प्रसाद जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। गर्व से भरे हुए मोहन प्रसाद ने नील रतन की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ये देखो खड़ग सिंह, ये है मेरा अद्भुत और प्रिय घोड़ा नील रतन। इसके जैसा तुमने दूसरा कोई नहीं देखा होगा। सत्य कहा आपने, ये वाकई में अद्भुत है। तभी मोहन प्रसाद नील रतन की पीठ पर हाथ फेरते फेरते एकाएक उचक कर नील रतन की पीठ पर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। ये घोड़ा मुझे पसंद आ गया है, और वैसे भी मैं जिस चीज को पसंद कर लेता हूँ उस पर अपना अधिकार बनाकर ही मानता हूँ। ये घोड़ा इस बाबा के पास अच्छा नहीं लगता। ये तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे जैसे बलशाली के पास। वो डाकू था। उसे जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। मोहन प्रसाद डर गया। अब उसे रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगा। उसे हर समय खड़ग सिंह का भय लगा रहता। पर कई मास बीत गए, पर खड़ग सिंह न आया। मोहन प्रसाद कुछ लापरवाह हो गया और इस बात को एक बुरा सपना समझने लगा। एक दिन संध्या के समय हमेशा की तरह मोहन प्रसाद नील रतन की सवारी कर रहा था और प्रसन्न भाव से खुद से बातें किए जा रहा था। मेरी नील रतन की सवारी करने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो और कहीं नहीं होती। इसका शरीर कितना गठीला है और रंग कितना चमकदार है। मोहन प्रसाद प्रसन्न मुख से चला जा रहा था। संध्या का समय था। नील रतन पर सवार होकर घूमने जा रहा था। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता।
कभी घोड़े के शरीर को देखता, कभी उसके रंग को, और मन में फूला न समाता। तभी उसे एक आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। मोहन प्रसाद ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। अवश्य, मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूं। मोहन प्रसाद ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। तभी उसे एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। मोहन प्रसाद के मुख से भय की चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। जरा ठहर जाओ बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। मोहन प्रसाद ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मुझे तो लगा था कि मुझे इस घोड़े को लेकर भागना होगा, परंतु आप तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करूं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें मोहन प्रसाद के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है, बताइए। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। और ये कहते कहते उसने नील रतन की ओर से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे उसका उससे कोई संबंध न रहा हो। मोहन प्रसाद चला गया, पर उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे। तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। उन्होंने अपने निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, और मैं देवता को धोखा नहीं दे सकता। आखिर मुझे भी तो उसकी शरण में ही जाना है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह मोहन प्रसाद के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। खड़क सिंह नील रतन की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। किसी समय वहां मोहन प्रसाद स्वयं लाठी लेकर पहरा देता था, पर आज उसे न किसी चोरी की न किसी डाके का भय था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर नील रतन को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया।
इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। दूसरे दिन मोहन प्रसाद उठकर स्नान करके अस्तबल की ओर बढ़ता हुआ खुद से बोला, चलो जल्दी से नील रतन को कुछ चारा और पानी दे देता हूँ। अचानक उसके तेजी से बढ़ते हुए कदम वहीं पर रुक गए। अरे, नील रतन तो अब मेरे पास है ही नहीं। मैं कैसे भूल गया। मेरा बेटा। मोहन प्रसाद दौड़ता हुआ नील रतन के पास पहुंचा और उसके गले से लिपटकर इस तरह रोने लगा जैसे बिछड़ा हुआ पिता बहुत समय के पश्चात अपने पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरता, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देता और कहता, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा।